कितनी भी खराब ग्रह दशा क्यों न हो, अगर त्रिवेणी संगम के तट पर संकल्प पूर्वक उस ग्रह से संबंधित दान जप अनुष्ठान हवन किया जाए तो अनिष्ट प्रभाव सरलता पूर्वक दूर हो जाता है। यही तो है मकर संक्रांति का पुण्य फल, जिसके लिए दूर दराज से करोड़ों लोग संगम के तट पर आए, आस्था की डुबकी लगाई, जप तप किया, दान पुण्य भी किया। मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण काल में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक स्थिर और जीवनदायी प्रभाव डालती है। देखिए मकर संक्रांति पर कैसा रहा त्रिवेणी का नजारा। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ माह में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और इसी स्नान के पुण्य लाभ के लिए ही तो संगम तट पर गुरुवार की भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही, जो आस्था की डुबकी लगा रही थी। मकर संक्रांति का स्नान पर्व आज पूरे देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुबह की, और सुबह किस तरह से जैसा लगता है कि अब बस पाँव फटने वाली है, उसके बाद ये तस्वीर बदल जाएगी। तो ये सुबह का दृश्य है और आज जो है सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास माना जाता है। आज से तमाम जो मांगलिक कार्य रुके हुए थे उनकी शुरुआत हो जाएगी और जो खरमास था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज की अगर बात करें तो एक दिन पहले 85 लाख लोग इसी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार जाएगा। जो स्नानार्थियों की संख्या है वो 1 करोड़ के पार जाएगी, जिस तरह से प्रशासन का अनुमान है। तो आप देखें किस तरह से घाटों पर भोर से भीड़ उमड़ी है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। 9 ग्रहों के राजा सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक संक्रांति पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर में उनसे मिलने जाते हैं, यानी सूर्यदेव पुत्र शनि की राशि मकर में गोचर करते हैं। इस दिन से सूर्य के उत्तरायण की शुरुआत होती है और 30 दिनों से चल रहे खरमास के अशुभ दिन समाप्त हो जाते हैं। इस दिन को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और जप तप का विशेष महत्व माना गया है। आशुतोष जी, ये बताएं कि आज के स्नान का कोई मुहूर्त है, समय क्या है? जी, आज का जो स्नान का जो मुहूर्त था, जैसे ही सूर्योदय हुआ है उस समय स्नान बहुत बढ़िया हो रहा है। उसके साथ साथ जो पुण्य काल है, अभिजीत मुहूर्त है। 11:30 से 12:30 बजे तक की जो लग्न है वो बहुत अच्छी है। अभिजीत मुहूर्त में स्नान होगा और अगर पुण्य काल की बात कही जाए तो सूर्य अस्त तक इसका दिव्य स्नान होगा, क्योंकि ये मकर स्नान है। मकर स्नान का विशेष महत्व है। शनि की मकर राशि है, मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं तो पिता पुत्र दोनों का मिलन हो जाता है। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जो सूर्य की गर्म ऊर्जा है वो जब ठंडी राशि यानी कि मकर राशि में आ जाती है तो जो जीवन को चलाने के लिए प्राणदायिनी शक्ति की जरूरत होती है। जैसे हमारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो गर्म ऊर्जा और ठंडी ऊर्जा दोनों जब करंट होते हैं, गर्म और ठंडा जब मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलते हैं। तो जो शरीर डिवाइस है हमारा, जिसको कहा गया है ब्रह्मांड का एक छोटा प्रारूप है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे यत पिंडे, यानी कि मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। तो जैसे ही सूर्य की राशि में जब वो आते हैं तो उस तरह से चीजों का लाभ मिलता है। यहाँ पर
जो एनर्जी फील्ड है वो जो क्रिएट होती है शनि की, जब मकर राशि में जब आ जाते हैं तो जब हम लोग स्नान करते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। 9 ग्रहों के नाम की डुबकी है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एनर्जी यहाँ बैलेंस होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी कि अगर हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, तो दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाने की जो क्षमता है वो त्रिवेणी में है, तीर्थराज प्रयागराज में है। यहाँ पर सारे जो तीर्थ हैं वो हाजिरी लगाने आ जाते हैं अपने राजा के आगे। विश्व के समस्त तीर्थ, 12 माधव का वास होता है, इसलिए तीर्थराज प्रयागराज में जो लोग पुण्य की डुबकी लगाते हैं उनका पुण्य का बैलेंस बढ़ जाता है, पुण्य का रिचार्ज हो जाता है। और एक बार पुण्य का रिचार्ज हो जाता है तो फिर ऐसी कोई कामना नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती जिसको माँ त्रिवेणी पूर्ण न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य का प्रभाव एक बार फिर बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य 7 घोड़ों पर सवार होकर चारों दिशाओं में विचरण करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ शुरू हुआ खरमास का शुभ समय भी मकर संक्रांति से समाप्त हो जाता है और गृह प्रवेश, विवाह और मुंडन जैसी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करना लाभकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो सूर्य के उत्तरायण होते ही त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। साधु संतों से लेकर गृहस्थ श्रद्धालु हर कोई इस पुण्य घड़ी का साक्षी बना। बहुत अच्छा पर्व है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ कोई कमी नहीं है। ये सब मोदी और योगी का सब देन है। बस से आए हैं, MPS ट्रांसपोर्टर प्रतापगढ़ से आए हैं। स्नान कर लिया आपने? हाँ, हमने स्नान कर लिया है, एक बस भर के आए हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग तो बहुत घबराए हुए थे, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि देख के आस्था जो है अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यवस्था देख के मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छा व्यवस्था जो है श्रद्धालु को दी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों के चेहरे पर आस्था की गर्माहट साफ दिखी। मकर शनि की राशि है और शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के प्रतीक हैं। ऐसे में सूर्य और शनि का यह संयोग फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। किसी के हाथ में तिल गुड़ का दान तो कोई दीपदान कर मां गंगा और यमुना से कल्याण की कामना करता नजर आया। इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छा माहौल, सबसे अच्छा प्रशासन ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। योगी मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेला बहुत अच्छा है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं सरकार की, और जैसे कि किसी को व्यवस्था नहीं हो रही, पुलिस प्रशासन पूरा मदद कर रहा है। हम लोग संगम के किनारे पहुंच रहे हैं और मैं फतेहपुर जनपद से आया हूँ। मेरा नाम चंद्रमोहन निषाद है। माँ गंगा की आस्था, महाकुंभ की जो है ये जो तिथि चल रही, इसमें कोहरा ठंडी कोई मायने नहीं रखता। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्नान कर सकें। SP माघ मेला नीरज पांडे ने बताया कि बुधवार को भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने एकादशी का स्नान किया था। उनके अनुसार लगभग 85 लाख श्रद्धालुओं ने संगम घाट में आस्था की डुबकी लगाई थी और गुरुवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार घाटों पर बनी हुई है, जिसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मकर संक्रांति का स्नान आपने देखा कि कल भी काफ़ी संख्या में लोगों ने किया, 85 लाख लोगों ने किया था। आज भी सवेरे से ही काफ़ी भीड़ चल रही है और इसको दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोहरा भी अचानक 1 घंटा पहले बढ़ गया है और जिसको देख करके थोड़ा पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाई गई है ताकि कोई रास्ता ना भटके, कोई गहरे पानी में ना जाए। इसका इंतजाम किया जा रहा है और सतत निगरानी की जा रही है। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आवाजाही के विशेष इंतजाम किए थे। रास्ते तय थे, लिहाजा श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बहुत अच्छा। खिचड़ी का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत एक नंबर का व्यवस्था है। कितनी ठंड थी? ठंड एकदम 0 है भैया, ठंड तो है ही नहीं। नहाने के बाद ठंड गायब। कोहरा एकदम ठीक है, सब प्रभु की कृपा है। गंगा जमुना सरस्वती का सब एकदम एक नंबर का है भैया। कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ, सब है, व्यवस्थाएं सारी हैं, पर कोई लोग यूज कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, पर सब अच्छा है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि मकर संक्रांति के स्नान पर
संगम घाट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। सुबह घाटों पर घना कोहरा छाया हुआ था, इसके बावजूद पूरी टीम मौके पर मौजूद थी और एग्जिट दोनों को हम लोग चेक कर रहे हैं कि लगातार हमारी एग्जिट और एंट्री का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फॉगी कंडीशन है तो हम लोग के ज़्यादातर सिविल डिफेंस और जो हमारे पुलिस हैं वो वापसी मार्ग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को रास्ता दिखा रहे हैं कि वापसी का कौन सा रास्ता है, और नोज पे भी हम लोग जाकर के खुद मौके पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा ना आए। इसके लिए हमारी RAF की टीम, PAC की टीम, सिविल डिफेंस की टीम सभी मौके पे उपलब्ध है और सभी अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे ड्यूटी दे रही है। प्रयागराज की कमिश्नर ने भी मेले की व्यवस्था पर नजर बनाई हुई थी ताकि कोई समस्या न आने पाए। उनके मुताबिक पर्याप्त प्रबंध किए गए थे, घाटों पर भी लोगों की तैनाती की गई थी। यहाँ पर व्यवस्था जो है वो सारी सुचारू रूप से है और स्नान जो है श्रद्धालुओं का बहुत ही आराम से चल रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, टॉयलेट्स इत्यादि हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। काफी ज्यादा हो गया था, थोड़ा सा फॉग पीछे के साइड, शहर के साइड है, परंतु अदरवाइज यहाँ पर उससे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। जहाँ पे फॉग है वहाँ पे थोड़ा आराम से चल रहे हैं और फोर्स भी डायरेक्ट कर रही है, सिविल डिफेंस वाले भी हेल्प कर रहे हैं, सारी व्यवस्था सुचारू है। श्रद्धालु सिर पर गठरी, हाथों में बैग, झोला लिए पैदल संगम की ओर बढ़ते नजर आए। मेला संतों, साधु सन्यासियों और कल्पवासियों के विराट समागम का केंद्र बना हुआ है। मेला प्रशासन ने 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है। इसके लिए 24 स्नान घाटों पर इंतजाम किया गया है। कैसी है व्यवस्था, इस पर DM से बात की संवाददाता ने। हमारे साथ मौजूद हैं DM प्रयागराज मनीष वर्मा, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के इंतजाम इस बार के स्नान पर्व के लिए किए गए हैं। सर, आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, किस तरह के इंतजाम है? अगर प्रशासनिक की बात कर ली जाए, प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की बात कर, देखिए पूरे मेला क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 7 सेक्टर में बांटा गया है और हमारे हर सेक्टर में पर्याप्त मात्रा में घाट उपलब्ध हैं। हर घाट पे सुबह 4 बजे से ही बहुत ही सुचारू तरीके से स्नान चल रहा है और जो श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। रात से इनफैक्ट 3 बजे से ही लगातार श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फॉग था आज कोहरा बहुत ज़्यादा था, जिसके नाते विजिबिलिटी बहुत पुअर थी। उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और अब मौसम साफ हो गया है तो अब आने वाले लोगों का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और अभी अगले कुछ घंटे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जब लोग बड़ी संख्या में घाटों पर आएंगे और स्नान करेंगे। घाटों की व्यवस्था की गई, घाट तैयार कराए गए हैं, कितने लंबे घाट हैं? पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 12,000 फीट से ज़्यादा के घाट हम लोगों ने तैयार किए हैं और ये श्रद्धालुओं के सुविधा के दृष्टिगत ही किया गया। जिस रूट से श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो जोशी साइड से आ रहे हों या फिर इधर शहर की तरफ से आ रहे हों, हर तरफ से श्रद्धालुओं को एंट्री की व्यवस्था दी गई है और आने का और जाने का जो मार्ग है वो पूरी तरह से साइनेज लगा के उसको डिमार्केट किया गया है। तो इसका बहुत ही अनुशासित तरीके से श्रद्धालु पालन भी कर रहे हैं और हर घाट पे आप जब जहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे कि हर घाट पे श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और बहुत ही अनुशासित तरीके से वापस भी लौट रहे हैं। वापस लौटने का भी सिलसिला जारी है। स्नान घाटों और मार्गों पर किसी को भी सोने न दें। पैनिक की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। चूंकि मेले में भारी संख्या में लोग आते हैं, लिहाजा यहाँ आतंकी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आ सकते हैं। उन्हीं से निपटने के लिए ATS की टीम भी अपने आधुनिक वाहनों के साथ हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखी। प्रयागराज में माघ मेले की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं और तमाम घाटों पर ATS STF के कमांडोज तैनात हैं। आप देखें यहाँ पर जो ATS STF के कमांडोज हैं वो अलग से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो काले कपड़ों में, काले लिबास में रहते हैं और उनके पास 2 पहिया बाइक भी है और एक ऑल टेरेन बाइक भी है और तमाम तरह के इक्विपमेंट से लैस हैं। तो खास तौर पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए उनको तैयार रहने को कहा गया है। वो हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। तो प्रयागराज में ATF STF के कमांडोज भी तैनात किए गए हैं और अगर बात करें तो पूरे मेला क्षेत्र में करीब 5,000 पुलिस PSC के जवान तैनात हैं और वो चप्पे चप्पे पर हर तरह का मैनेजमेंट, अगर क्राउड मैनेजमेंट की बात कर लें, सिक्योरिटी की बात कर लें,
और जो कोई आपात स्थिति होती है उससे निपटने की बात कर लें तो हर तरीके से तैयार हैं। तो सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है, सिक्योरिटी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। और आप देखें किस तरह से ये जो ऑल टेरेन बाइक है इस पर ATS के जवान कमांडोज तैनात रहते हैं और पल भर में ही पलक झपकते ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह के एक्शन का रिएक्शन देने में सक्षम है। और इस लिहाज से जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार माघ मेले में खुद मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।